किसके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है तो आवाम के सामने रहेंगी। इस बुनियाद पे हमारे साथ में अगर एमआईएम भी आता है तो हम एमआईएम को मोस्ट वेलकम करेंगे। शिवसेना जैसी सोच रखने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी जो आज भी खुले तौर पर ये कहती है कि हम हिंदुत्व को छोड़े नहीं है। हिंदुत्व मतलब क्या है? हिंदुत्व मतलब जो है तो सावरकर की सोच है। हिंदुत्व मतलब क्या है? नथुराम गोडसे की सोच है। ये सोच रखने वाले कभी भी जो है तो देश का भला नहीं कर सकते, समाज का भला नहीं कर सकते। हमारा आज जो है तो प्रेस के सामने जाने का मकसद ही है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई पूरे महाराष्ट्र राज्यों में पिछले 4 महीने से हाई प्रोफाइल होकर काम कर रहा है। इसी तरह औरंगाबाद में भी हमारा पार्टी फुल फ्लैश में भी काम कर रहा है। सब तरफ हमारे ब्रांचेस और कैडर्स बन रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग जो है तो आने वाले मानपा इलेक्शन है, वो इलेक्शन को भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। वो फोकस करने के लिए हम लोग जो है तो अलग अलग तरह से प्रोग्राम बना रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और जो है तो हमारे पार्टी को मजबूत करने के लिए काम हमारा चल रहा है। उसकी मुनासिबत से हम लोग जो है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है तो बुलाया है। सर, जैसा आपने खुद बताया अभी कि महानगर पालिका इलेक्शन अब आमद है, तो क्या ये माना जाए कि महानगर पालिका के आमद को देखते हुए आप थोड़ा सरगर्म अमल है या कोई और दीगर बात? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये महानगर पालिका के लिए एसडीपीआई का काम शुरू हुआ है। मैं जैसा बताया है कि हमारा पार्टी 2017 से महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लो प्रोफाइल था। पार्टी तो था लेकिन काम सारे स्टॉप थे। लेकिन अभी नवंबर 2021 के बाद से हमारा पार्टी जो है तो महाराष्ट्र स्टेट में हाई प्रोफाइल हो गया। अभी 4 महीने के अंदर हम लोग तकरीबन जो है तो महाराष्ट्र के 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। उसके अंदर औरंगाबाद भी है। अगर सिर्फ औरंगाबाद इलेक्शन रहता तो फिर सिर्फ औरंगाबाद में हम काम करते थे, बाकी दिगर जो है तो शहरों के अंदर हम लोग नहीं जाते थे। हमारा मकसद पूरा महाराष्ट्र है, इसलिए हम लोग जो है तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम करने के लिए उतरे हैं। सर, आज हम महाराष्ट्र में देखते हैं, बल्कि पूरे देश में आप देखते हैं कि कोई भी एक सेकुलर पार्टी फिस्ताई फरकाप्रस्त ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकती। हर कोई जमात अपने अपने तौर से इत्तेहाद भी कर रही है, मिलकर काम कर रही है। हम महाराष्ट्र में क्योंकि अब हमारे पास देखते हैं, हम कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना भी कहने का सेकुलर बन गई है। लोगों ने उसको कबूल कहने के कल कर लिया है, जैसे भी बड़ा दिल करके। तो क्या माना जाए कि आने वाले वक्तों में आप इन तमाम फिस्ताई ताकतों को दूर रखने के लिए इनसे भी कहने की बातचीत करेंगे कि चलिए हम भी आपके साथ आते हैं और संविधान को बचाने की कोशिश करते हैं? जी, एसडीपीआई का जो है तो काम करने का एक मेन स्टाइल भी यही है कि हम जो है तो एक अजीम इत्तेहाद की तरफ भी काम करते हैं। इत्तेहाद होना चाहिए और एक सोच रखने वाले तमाम पक्षों का इत्तेहाद होना चाहिए, ताकि जो है तो जो फांसीवादी ताकत है उनको रोका जा सके। लेकिन इसके अंदर शिवसेना जैसी सोच रखने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी जो आज भी खुले तौर पर ये कहती है कि हम हिंदुत्व को छोड़े नहीं है। हिंदुत्व मतलब क्या है? हिंदुत्व मतलब जो है तो सावरकर की सोच है। हिंदुत्व मतलब क्या है? नथुराम गोडसे की सोच है। ये सोच रखने वाले कभी भी जो है तो देश का भला नहीं कर सकते, समाज का भला नहीं कर सकते। जो वाकई में इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक है और सेकुलर है, तो वो जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेगा, वो जो है तो महात्मा गांधी की बात करेगा। तो ऐसा जो विचारधारा रखने वाले, ऐसे जो सोच रखने वाले हैं, उनके साथ हम जरूर जो है तो इत्तेहाद करेंगे। सर, चूंकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस औरंगाबाद शहर में चल रही है, औरंगाबाद जिले के अंदर एमआईएम के खासदार एक उनकी सियासी ताकत है और 26 उनके माजी नगर सेवक है। कहने के औरंगाबाद के हद तक हम कह सकते हैं कि उनका तो कहने का एक दबदबा, इनका वर्चस्व है। तो क्या उनसे भी आपकी बातचीत होगी कि चलो अगर उनसे कुछ आना बानी हो या दूर हो तो एमआईएम के साथ, क्योंकि वो भी कहते हैं हम बहुत सेकुलर है और आप भी कह रहे हैं सेकुलर है, तो आपके साथ खुले साथ बैठेंगे कि साथ चलिए आपके जिम्मेदार जबकि आपके वरिष्ठ है? तमाम सेकुलर पक्षों के साथ में हम बैठेंगे, लेकिन शर्त यह है कि अवाम का फायदा होना चाहिए सामने। अवाम का भलाई के लिए, अवाम के फायदे के लिए, समाज के कल्याण के लिए हम लोग जरूर बैठेंगे। और उसके अंदर हम लोग कभी भी जो है तो हिडन पॉलिसी वाला काम हम लोग नहीं करेंगे। किसी के भी साथ में रह बैठेंगे हम तो ओपन पॉलिसी लेके, हमारा ओपन फेस लेके जनता के सामने हम लोग हमारे जो शर्तें रहेंगी, हम किस बुनियाद पे किसके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है तो आवाम के सामने रहेंगी। इस बुनियाद पे हमारे साथ में अगर एमआईएम भी आता है तो हम एमआईएम को मोस्ट वेलकम करेंगे। सर, जैसा एसडीपीआई का नाम आता है, ये कड़वा सच है, मीडिया की बातें सब सुनने में आता है, सोशल मीडिया से आपके ऊपर कई आरोप लगते हैं कि आप एक सदगीर मौकूफ रखने वाली, यानी कि आप तो सेकुलर की बात कर रहे हैं लेकिन कहने के आपके शक शुबा के इज़हार किए जाते हैं। क्या मैसेज देंगे तमाम ऐसी ताकतों पर, तमाम ऐसे लोगों को? देखिए, ये जो चीज़ें इल्ज़ामात लगाते हैं, बेसिकली ये लगाए जाते हैं
आपके जो राइट विंग फोर्सेस हैं, जैसे आरएसएस है, बजरंग दल है, अभी रिसेंट इसमें बजरंग दल ने जो है एसडीपीआई के खिलाफ में औरंगाबाद में प्रोटेस्ट किया, पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र के इन्होंने। इन लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता है कि एसडीपीआई जो पार्टी है या पॉलिटिक्स है, ये इंडियन पॉलिटिक्स को एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स दे रही है, प्लेटफॉर्म दे रही है, ना सिर्फ मुसलमानों को, ना पिछड़े वर्गों को, बट ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक अल्टरनेट बनने जा रहा है। क्योंकि हम लोग 16 स्टेट्स में काम करते हैं और हमारा जो काम करने का तरीका है वो सिर्फ अल्लाह रसूल की बातें करके जज्बात में लाकर लोगों के इमोशंस के साथ में 5 साल इसमें आने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का पॉलिटिक्स जो है हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ तक कि गवर्नमेंट जो एजेंसीज है, वो एजेंसी चाहे वो ईडी हो या दीगर चीजें हो, ये लोगों को पता है कि कंस्ट्रक्टिव काम इधर हो रहा है। अगर आप देखेंगे, आपने बहुत मर्तबा एमआईएम का जिक्र किया, महाराष्ट्र में एमआईएम का खासदार है, आमदार है और नगर सेवक भी बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल अगर संगठन बांधनी है, ये आपको उसके पास नजर नहीं आएगी। एक शख्सियत परस्त वाली एक पॉलिटिकल पार्टी है। चंद साल तक, इसके पहले हमने बनातौला साहब को देखा है, बनातौला साहब के चले जाने के बाद में से हम सियासी तौर पर और यतीम हो गए। आज हमें हिंदुस्तान को अगर बचाना है फिस्ताई ताकतों से, इनसे, तो हमको एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल विजनरी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। अगर ये मनोवादी सोच रखने वाली बीजेपी और आरएसएस, अगर इनको खत्म करना है, तो इनको फाइट करना है, तो हमको सिर्फ भाषणों से इनको डिफीट नहीं कर सकते। ग्राउंड लेवल पे आपके पास ट्रेंड स्ट्रक्चर कैडर चाहिए जो लोगों के मुद्दे उठाए, उनके मुद्दों को ये करे। ग्राउंड लेवल पे लीडरशिप डेवलप होने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली आप देखिए, हम एमआईएम की बात करते हैं, एमआईएम औरंगाबाद के अंदर यहाँ पे एक एमपी या फिर आमदार बनने के लायक के एक शख्स नहीं था, जो हमको इंपोर्ट करना पड़ा। तो ये इलाइट क्लास की मुस्लिम इमोशनल बेस पे पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। उसकी मिसालें है, मेरे को औरंगाबाद में दफन करना है, इलेक्शन का इससे खुद लेना देना नहीं है, लेकिन आप सोचिए आपको जहनी तौर पे किस तरीके से आपको घुमाया जाता है, इंजीनियरिंग किया जाता है। तो ये जो इंजीनियरिंग है, चंद सालों के लिए आप बेवकूफ बना सकते हैं। हम लोग यहाँ औरंगाबाद में भी जो आए हैं, हम बताए थे कि 10 साल लोगों ने चांस दिए, हमको फंड नहीं, ये नहीं है। ऊपर खासदार लेवल पे बोला जाता है कि फंड नहीं है, आमदार लेवल पे बोला गया कि फंड नहीं थे। आप कारपोरेशन में थे, 5 साल नहीं थे आप 10 साल थे। अगर औरंगाबाद के रास्ते देखेंगे, उनकी पहचान अगर देखना, आपको रोड पे जाते वक्त में ऑटो में बैठने के बाद में भी आपके आंख पे ड्रेनेज का गंदा पानी आएगा। ये पहचान बनाए हमने। हमारे जो धरोहर है, जो मुस्लिम कम्युनिटी की धरोहर है, हिंदुस्तान के धरोहर है, वो इंडिया गेट, सिटी ऑफ गेट्स बोला जाता है। वहां पर डीपी लगे हुए हैं, किधर है हमारी पहचान, किधर है? ये बस कर देना चाहिए इमोशनल पॉलिटिक्स। आज हमको कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की जरूरत है। और आज हिंदुस्तान के अंदर एसडीपीआई कोई मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमारे इस पे कई भी रिलीजियस इस पे हम लोग काम नहीं करते हैं। जो दुश्मन ताकतें हैं, जो एंटी डेमोक्रेटिक ताकत है, उनके पेट में दर्द शुरू हुआ है। और वो दर्द जो है ना सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के पेट में हो रहा है, बल्कि सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों के भी पेट में दर्द है। ये अगर ये आज कांग्रेस शिवसेना की बात करते हैं, अभी रिसेंटली जावेद अख्तर का जब मसला आया था, उस वक्त में शिवसेना ने क्या बोला? आप बीजेपी को गलत बोलिए, आप संघ को गलत मत बोलिए। आप रूट किधर है आपका, किधर गया? अगर यही बात थी, एनसीपी सबसे ज्यादा बेगुनाह मुसलमान एनसीपी की पीरियड में अरेस्ट हो गए, औरंगाबाद से अरेस्ट हुए। अभी मालेगांव का शबे बारात का इंसिडेंट याद आया। जो मुस्लिम लोग थे अंदर, उन लोगों के ताल्लुक से एनसीपी ने क्या कदम उठाए? श्री कृष्ण कमीशन का रिपोर्ट किसने दबाई? क्या हम नहीं जानते इनके रिश्ते? आज लोगों की आवाम की जरूरत है, ना मुस्लिम ना हिंदू, बल्कि आज देश को बचाने की जरूरत है। ये मनुवादों से बचाने जो हम लोग एसडीपीआई ये अल्टरनेट पॉलिटिक्स प्रोवाइड कर रही है, और ग्राउंड लेवल पे लीडरशिप हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ना कि शो शाह वाली पॉलिटिक्स, बेवकूफ बनाने वाली पॉलिटिक्स को हम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये पॉलिटिकल लेके चले हैं। और हमें लगता है कि जिस उम्मीद के साथ में औरंगाबाद के जनता ने एमआईएम को यहाँ पे एक अच्छे सोच के साथ में चांस दिया था, ना कि एक बार बल्कि 2 बार चांस दिया। हम लोग जानते, लोग इनसे परेशान हो चुके हैं। सिर्फ इतना है कि मजबूरी में बोलते हैं, पहले गैर का खाता था, अभी अपना खाता है। ये एटीट्यूड लोगों में पैदा हुआ है, मजबूर है वो, उन्हें एक अल्टरनेट की जरूरत है। और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह एसडीपीआई एक अल्टरनेट बल्कि उभर रही है।
हम ग्रास रूट लेवल पे कैडर बेस काम करने को इससे नजर नहीं आता, लेकिन आप देखेंगे इलेक्शन के पहले बहुत जल्दी देखेंगे इंशाल्लाह हजारों के तादाद में आपको एसडीपीआई के लोग कैडर्स रास्ते पे नजर आएंगे। सर, आज पूरे देश में कश्मीर फाइल्स को लेकर बहुत हंगामा मचा हुआ है, पार्लियामेंट में भी है, विधानसभा में है, आपका पार्टी का मौक़िफ़ क्या है इस बार? देखिए, हम कुछ चीजों को बिटवीन द लाइन जिसको बोलते हैं कि हम लोग ऊपरी जो चीजें दिखती है असल में वो नहीं है। रथ यात्रा जब निकाली गई थी उसका मंडल कमीशन का काउंटर के इसमें मुतबादिल में आरएसएस के जो थिंक टैंक थे गोविंदाचार्य, उन्होंने जो है एक सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जहां पे उन्होंने ओबीसी लीडर्स को अकोमोडेट किया और उसके मुताबिक में उन्होंने एक अचीवमेंट हासिल करने के लिए, यह रथ यात्रा तो सिर्फ एक शुरुआत थी, उसका अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया बाबरी मस्जिद को गिरा के। अब ये जो कश्मीर फाइल आ रही है, नरसिम्हानंद का बोलना, कश्मीर फाइल का आना, ये जो चीजें जा रही है, इंजीनियरिंग हो रहा है, इनडायरेक्टली मॉब को जो साइकोलॉजिकली जो डाइवर्ट किया जा रहा है ना, ये एक सिविल वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा बोलना यही है कि ना हम मुसलमान देखे ना हिंदू देखे, इस देश को बचाने के लिए हम लोगों को लड़ने की जरूरत है और उसी का एक सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट हम इसको कश्मीर फाइल्स को देखते हैं। सर, यूपी के जो इंतखाबात हुए, जो इलेक्शन हुए, जो रिजल्ट आए, तो आप एक अब सियासी पार्टी जुड़े हुए हैं, आप कैसा पाते हैं देश कहाँ जा रहा है और हमें मतलब किस तरह से हमको आगे बढ़ना है? देखिए, देश में इसके पहले बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में आते थे, स्टेट गवर्नमेंट में चेंज होते थे, मुद्दों के ऊपर वो पार्टीज और सत्ताएं चेंज होती थी, लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि अभी यूपी का इलेक्शन अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से ना, आप जिन सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज की बात करते हैं, समाजवादी का एजेंडा क्या था? कांग्रेस ये बोलती है कि योगी सरकार फेल है कि वो लोग राम मंदिर नहीं बनाए, एजेंडा देखिए आप। और वहां पे योगी सरकार बोलते हैं कि हम लोग राम का बड़ा पुतला ठहरा करेंगे, वहीं पे समाजवादी पार्टी ये बोलती है, जो अपने आप को समझ, हम लोग परशुराम का बड़ा पुतला ठहरेंगे। क्या इश्यूज है ये, किस तरफ जा रहे? तो कहीं ना कहीं सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज भी जो है एक इनडायरेक्टली सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हम भी जो है एंटी मुस्लिम है। आप कांग्रेस को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते। कांग्रेस गवर्नमेंट जब राम जन्मभूमि का मसला चल रहा था उस वक्त में मध्य प्रदेश कांग्रेस गवर्नमेंट ने फ्रंट पेज पे सारे न्यूज़पेपर पे ऐड दिया था कि हमने राम मंदिर बांधने के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इनके अंदर जो छुपे हुए जो चट्टीधारी है हम इनको अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि एसडीपीआई के लिए पूरा स्कोप है। हम जिनकी आवाज़ नहीं उनकी आवाज़ बन के हम लोग आना चाहते हैं। फार्मर्स, ये वो सारी चीज़ें, हम बिल्कुल भी महदूद नहीं है। मुस्लिम समाज इसे बहुत छोटी सोच होगी। हमारा एक आइडियोलॉजिकल विजनरी पॉलिटिकल पार्टी है। मेरा चैलेंज है, कोई भी एमआईएम का, आपका स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडरशिप को उठाइए, लाइए, बोले, इनको पूछे कि आपकी आइडियोलॉजी और विजनरी क्या है, विजन क्या है आपका पार्टी का। नहीं मिलेगा आपको भाषण मिलेंगे, आपको कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए स्ट्रक्चर ही नहीं है। आप क्या ट्रेनिंग देंगे उनको? लीडरशिप ही नहीं डेवलप होंगे। आप सिर्फ इलाइट क्लास को अगर आप चुन के लाएंगे, पैसे वालों को देंगे, नजदीकी होंगे, ये कल्चर खत्म होना है। आज बहुत गलत कंडीशन में हम लोग, बहुत बुरी कंडीशन है। आज देश को, संविधान को बचाने का वक्त है। इस तरीके का पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए और आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी से मारा जा सकता है, ना कि सिर्फ भाषण से मारा जा सकता है। सर एक मुस्लिम का मुद्दा जो बता रहे हैं बार बार, तो मुस्लिम के मुद्दे बहुत छोटे छोटे हैं। यस। लेकिन अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसमें सभी पक्षों में बढ़ गया है। यस। जैसा आप बता रहे हो कि अभी जो फ्रंट जो तुम्हारे एसडीपीआई है या एमआईएम है, तो ये खाली वोट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? देखिए, ये एक मिथ है। जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज है नेशनल लेवल के, जो अपने सो कॉल्ड है, ये अपना पॉलिटिकल प्रेजेंस बरकरार रखने के लिए जो है ना, ये लोग इस तरीके के मिथ फैलाते हैं। मगर अगर वहीं पे अगर हम लोग उनको पूछते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को आपने क्या दिया, आपकी तो इतनी हैसियत है मुस्लिम कम्युनिटी की, उन्होंने बना के रख दिए कि जिस तरीके से एक अंडा सेल होता है उसी तरीके से कांग्रेस में एक अंडा सेल है, अल्पसंख्यक सेल, एनसीपी में एक अंडा सेल है। उन लोगों को इलेक्शन के वक्त में डिसीजन पावर कितना होता है, माइनॉरिटी के जो सेल होता है उन लोग। आप सोचिए, आप यहां तक सोचिए कि ये लोग जो सेलों में बांटे हैं हम लोगों को, ये लोग मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं बनाए? आप लोग जो है ब्राह्मणों के लिए अलग सेल क्यों नहीं बनाते? समझने की बात है। ये सेक्युलरिज्म दिखावा है। असल में ये लोग अब
जो है इस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, जो देश को खतरा है, और उसको बचाने के लिए एसडीपीआई एक ही अल्टरनेट है। और इन फ्यूचर आप देखेंगे जरूर कि ये फस्ताई ताकत है, ये जातिवादी ताकत है, और एक तरफ एसडीपीआई रहेगा। अभी इंडिया में अगर देखेंगे आप, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 16 स्टेट्स में काम नहीं कर रही है। आप यहाँ का शिवसेना को लीजिए, आप एक दो यहाँ रहेगा, एक दो स्टेट में नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई 16 स्टेट्स में कर रही। हमने यूपी में भी चुनाव जीता है, हमने राजस्थान में चुनाव जीता है, हमने केरला में भी जीता है, तमिलनाडु में जीता है, कर्नाटका में जीता है, और बिहार में भी जीता है, वेस्ट बंगाल में जीता है। सर, मुस्लिम लोगों ने बिखरना नहीं चाहिए, आपकी क्या आइडियोलॉजी, क्या प्लान कर रहे हो? देखिए, हमारा वो पॉइंट जो है वो सिर्फ मुस्लिम कंसर्न नहीं है, लेकिन हमारा जो मेजर पॉलिसी है कि जिनकी आवाज़ नहीं है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो अप्रेस है, हम वो सारे कम्युनिटी को अकोमोडेट करना चाहते हैं। एट द उसी पस मंजर में हम मुस्लिम समाज को भी देखते हैं, और हमें लगता है कि मुस्लिम समाज को जितना पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया ना, और किसी ने नहीं किया है। आप देखिए, जब पॉलिटिक्स कोई देता है, कोई कांग्रेस का जब भी जिक्र आता है ना, जब नॉर्मल जनरल लोगों में अगर आप जाएंगे तो आप कांग्रेस की तरफ सोचता है तो उसको एक तो ये दिखता है, मुशायरे का प्रोग्राम दिखता है, कव्वाली का प्रोग्राम दिखेगा, ईद के टाइम पे टोपी पहन के आएंगे, दिखेंगे। इससे बढ़कर कांग्रेस की इमेज कुछ नहीं है, और देते भी नहीं है। हमें उनको जागरूक करने की जरूरत है कि आप किस गुलामगिरी में हैं, आपको क्या चीज मिलना चाहिए। इनकी अभी मुस्लिम कम्युनिटी में अवेयरनेस पॉलिटिकली है, लेकिन किस तरीके से तलाश में कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले, किसी एक शख्स के झंडे की तरफ भागने की जरूरत नहीं बना, एक सोच से जुड़े हम, और हमें समझते हैं हम एक सोच से जुड़े हुए हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही बोलेंगे, आज मुल्क का जो पॉलिटिक्स है, ये एक बहुत ही एक आज़ादी की लड़ाई जो हमने लड़ी हुई थी। मैं समझता हूँ कि आज मनुवादी और फस्ताई ताकतों के खिलाफ में, या उनसे देश को आज़ाद करने की ज़रूरत है, और एक आज़ादी की लड़ाई है। और हम ये समझते हैं कि आज़ादी की लड़ाई किसी एक समाज की नहीं हो सकती, एक शख्स की नहीं हो सकती है, ये पूरे नागरिकों की है, जो हिंदुस्तान के संविधान में यकीन करते हैं, इस मुल्क की एकता में यकीन करते हैं, और इस मुल्क को बचाने की इसमें करते हैं। तो इस लड़ाई के अंदर हर इंसान, हर भारतीय ने इसमें शामिल होने की ज़रूरत है। सर, महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र की बात चल रही है, तो महाराष्ट्र में मराठा लॉबी एक बहुत बड़ी अक्सरियत में है, उसके बाद दलित समाज आता है, उसके बाद यानी कि मुस्लिम समाज आता है। और जैसा आपने कैडर्स का बताया कि मेरा सीधा सवाल ये है कि आपके पास कार्यकर्ता के रूप में, शहर अध्यक्ष के रूप में, बड़े बड़े पौधों के रूप में मराठा समाज के ऊपर है, दलित समाज के ऊपर है, आदिवासी समाज के ऊपर है, ये है क्या? कि खाली आप जो बात कर रहे हैं? गुड, हमारे साहब ने पूछा। देखिए, एसडीपीआई ने अभी हम लोग रिसेंटली चंद महीनों से काम शुरू किया है। हमारे स्टेट के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे सदाशिव त्रिपाठी जी, बट ऑब्वियस त्रिपाठी इज अ ब्राह्मण, नो डाउट एट ऑल। वाइस प्रेसिडेंट हमारे अशोक राव गंगाको जाधव है। वहीं पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, यहाँ पे औरंगाबाद में हमारे पास आदिवासी कम्युनिटी की हमने एक बहुत बड़ा इशू उठाया था, आदिवासी लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। हम लोग 10 से 12 दिन हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करके आदिवासियों को हमने हक दिलाया। हमारे वो डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स दड़े, मिस्टर दड़े हैं, वो हैं संतोष दड़े मिस्टर, वही अलग अलग जगह पे डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये तरीके से है। वहीं पे वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन जो है, हमने कहीं भी कैटेगराइज या फिर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के सेल नहीं बनाए, ये अल्पसंख्यक, ये माइनॉरिटी सेल, ये मागास वर्गीय सेल, हम चाहते एक फ्लो में चले, वो हमको उसको स्पेस नहीं देते। तो ये ऑलरेडी है, और लोग बहुत सारे इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये हमने 1857 के अंदर जो आज़ादी का बिगुल बजाया था, मान लीजिए उसके बाद में बहुत सारे लोग साथ में आए। आज ये मनुवादियों से आज़ादी दिलाने के लिए हमने बिगुल बजाया है, लोग आगे जुड़ते जाएंगे, कार्रवाई इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे। सर, ये आखिरी सवाल है हमारा कि हम देखते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं, जब बड़ी बड़ी सभाएं बढ़ती है, खासकर कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की और दीगर सेक्युलर पार्टियों की, जब उनके बैनर लगते हैं साहब, तो महाराष्ट्र में जितने भी जो हमारे अच्छे विचारधारा के लोग हैं, शिवाजी महाराज है, ये राजा है, अम्बेडकर साहब जी है, मौलाना आजाद है, और अपने शाहू फुले है, इनके तस्वीर इनके बैनर पे दिखती है। इससे मैसेज आता है कि कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा को मानते हैं, उनको दिल से लगाते हैं, एक मैसेज जाता है। ये यहाँ का एक कल्चर है। लेकिन आपको जब भी हमने प्रोग्राम देखा है तो कभी तस्वीर देखने में नहीं आए, क्या माना जाए, इसके क्या मतलब निकाले? यही चीज जो है ना, हम इस पॉलिटिकल कल्चर को तोड़ना चाहते हैं। सिर्फ मौलाना आजाद का फोटो लगाने से मौलाना आजाद को मानना नहीं होता है, ना उस समाज के लिए काम करना होता है। आज आप देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये लोग बात करते हैं,
शिवसेना बनी थी छत्रपति शिवाजी महाराज के वैल्यूज के ऊपर, प्रबोधन ठाकरे साहब उन्होंने ये किया था, लेकिन आज शिवसेना के वहां से गायब हो चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। वहीं पे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ मैसेज देने के लिए फोटो लगाते हैं, असल में काम नहीं है, असल में काम नहीं किया जाता है। आप मुझे बताइए कि भीमा कोरेगांव का इंसिडेंट हुआ दलित समाज का या दीगर दूसरे इसका होता है, आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं उनके इश्यूज में? आज भी भीमा कोरेगांव के इंसिडेंट में अक्यूज लोगों को इमीडिएट बेल मिलता है, उनके लिए कौन फाइट करता है? आज भी दलित एट्रोसिटी कौन से दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं? ये ठेका जो है ना सिर्फ दलित मूवमेंट्स ने नहीं लेके रखा है, आप फोटो लगाते ना, यही हमको बोलना है कि सिर्फ फोटो लगा के लुभाने का मकसद हमारा नहीं है। हमारे पॉलिसीज, हमारे एक्टिविटीज, हमारे प्रोग्राम्स उस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए है, ना कि सिर्फ फोटो लगा के लुभा के हम लोग। तो ये जो बैड कल्चर है हम उसको तोड़ना चाहते हैं, हम काम करके उनके लिए दिखाना चाहते हैं। सर एक सवाल आप जाते आते जहन में आ गया कि अब चुनाव होने वाले हैं, तमाम 115 वार्ड 117 वार्ड भी हो सकते हैं, तमाम 117 वार्ड के इच्छुक उम्मीदवार जो कहीं ना कहीं अगर हो सकता है कि आपके पार्टी चुनाव लड़े, वो खुले तौर पे क्या मैसेज देंगे आप चुनाव एतबार से, इंतखाबात के एतबार से? सर मैं आपका सवाल समझा, रिपीट करेंगे लास्ट में। हमारे पास अब चंद महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, 117 वार्ड शायद बन जाए, जो हो सकता है कि आपके पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हो, ख्वाहिश रखते हो जी, उनको खुले तौर पे क्या मैसेज देंगे आप? देखिए हमारी पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया, कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। कैडर बेस्ड में ये होता है कि हमारे पार्टी में सिस्टम है कि मेंबर और कैडर दो टाइप का हमारा सिस्टम है। उसमें कैडर ही जो है इंटरनल इलेक्शन लड़ सकता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे पास, और वो भी कैडर ही हमारा इलेक्शन भी लड़ सकता है। मीनवाइल आया राम गया राम वाला जो पॉलिटिक्स चलता है इलेक्शन के वक्त में, हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आए, हम लोग एजिटेटिव और इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स दोनों चीजें करना चाहते हैं। लेकिन वहां पे कुछ इथिकल और मोरल वैल्यूज का सवाल आता है जब ऐसे कैंडिडेट्स को आपको देते हैं टिकट्स। तो हम ये देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी है, चाहे दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज है जहाँ पे उनको सही से इंसाफ नहीं मिला उनकी मेहनत के लिए, और ऐसे लोग हमारे तरफ आना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो चीजें देखकर हम लोग उनको अकोमोडेट करेंगे, उनको जगह देंगे, क्योंकि उनकी मेहनत और सारी चीज़ों को एक जस्टिस नहीं मिलता है। इवन इफ आप MIM लीजिए, कई सारे कार्यकर्ता है, वो लोग लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, लेकिन सिर्फ एक ग्रुपबाजी की वजह से या फाइनेंशियल इसकी वजह से वो लोग नहीं लड़ पाते। असल में उनके अंदर सलाहियत है, ये चीज़ें आप देखिए। सिर्फ कारपोरेशन में जाते हैं तो GB की जगह में JB बोलते हैं, कैसे नौकर सेवक बने आप? आपको GB की जगह पे JB बोलते हैं, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप क्या मुद्दों को लड़ेंगे? तो ऐसे लोगों को चुन के लाना, सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट चुन के लाना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि कैपेबल जो लोगों के लिए स्ट्रगल करे, फाइट करे और छीन के फैसिलिटीज लाके हमारे वार्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट से कि पॉलिटिकल वजूद अपने समाज का वो बना सके। तो हम ऐसे लोगों को, जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो SDPI तक अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन हम लोग उनको एकोमोडेट करेंगे। लास्ट मोमेंट पे अलग अलग सिनेरियो हो सकता है, अभी उस पर बोलना एक इमेच्योर स्टेज है, अभी हम नहीं बोल सकते उस पर। ग्रीन बेल्ट पे ही आपने चुनाव लड़ेंगे या फिर बाकी वार्ड में भी अपने लोग खड़ा करेंगे? हमारा जो मकसद है, हम लोग वो ग्रीन बेल्ट, रेड बेल्ट, लाल, वो सब चीज़ों के हम बिलीव नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर बोला जा सकता है कि मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया, दलित पॉपुलेटेड एरिया में हमारे अभी फिल वक्त में कार्यकर्ता ज़्यादा है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी पार्टी इस देश को बचाने की पार्टी है और आम आवाम को तक़वियत देने की पार्टी है। तो ऐसे वक्त में लास्ट मोमेंट पे इलेक्शन के वक्त में बहुत सारे सिनेरियो चेंज होते हैं। अब भी ऐसा कुछ बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन अभी ये ज़रूर बोल सकते हैं कि हम लोग जहाँ मुस्लिम बहुसंख्य है वहाँ पे तो हमारा तैयारी हो चुका है, हम लोग उसके ताल्लुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं।